कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान में कितने लोगों ने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है या फिर क्या रेशियो है, सब्जेक्ट वाइज किस में कंपटीशन आया है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं पहले कि देखिए ये जो सर्वे है हमारा, वो आप इसको मान के चलिए कि देखिए एग्जैक्ट रेशियो हमें नहीं पता चल सकता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट नहीं पता चल सकता इससे, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आप मान सकते हैं कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। कई सारे हैं जिन तक ये फॉर्म पहुंचा है और पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कई हैं ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी सीरियस आप मान सकते हैं उनको। कई लोग हैं जो मान लीजिए रूरल एरियाज़ में होंगे, उन्होंने बस कैफ़े में गया और फॉर्म फिल किया, वो उनको इन सब चीज़ों से वो अवेयर ही नहीं होंगे, तो वैसे भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। बट हाँ, बिल्कुल आप इससे क्या है आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो आपको हर जगह ही एक्टिव मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप इससे कंपटीशन लेवल आइडिया लगा सकते हैं। बट देखिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान का हम लोग अगर बात करते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, पहले फॉर्म का रेस्पॉन्स दिखा देती हूँ। देखिए अभी तक का ये रेस्पॉन्स है। बाकी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 248 एंट्री आई है, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया वाइज देखें तो राजस्थान की जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट की रेशियो है वो ठीक ठाक है। अदर स्टेट में काफ़ी कम है, बाकी राजस्थान में थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है। बाकी ये सब्जेक्ट वाइज कुछ रेस्पॉन्स है, आप देख सकते हैं ग्राफ। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए और मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखा देती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, फिर यहाँ से कंपेयर करने में हमें आसान रहेगा। प्रिंसिपल के लिए मान लीजिए 16 है, देखिए वाइस प्रिंसिपल के लिए 11 है। पीजीटी की बात करते हैं अगर, तो पीजीटी में इंग्लिश में मतलब बाकी देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में ही 16 है। एक बार मैं इसको और जूम कर देती हूँ। हाँ, पीजीटी में अगर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में ही 16 है, मैथ में 6 है। मतलब पीजीटी में यहाँ पे मैथ में सीट कम है। इकोनॉमिक्स में तो एक ही है, बिल्कुल ही कम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनमें इतने हैं, ज्योग्राफी में भी कम है, मतलब मैथ और ज्योग्राफी में कम है थोड़े। इकोनॉमिक्स में तो ना के बराबर है, एक ही सीट है। बाकी सब में ठीक है, 10 से 16 के बीच में है। अब बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी में, काफ़ी अच्छा सीट है राजस्थान की बात करें तो। देखिए इंग्लिश मतलब सारे सब्जेक्ट में 30 से 40 के बीच में है, सो साइंस में तो काफ़ी ज़्यादा है, 42 सीट्स है, तो ये काफ़ी सही है, ठीक है। सीट्स टीजीटी में काफ़ी ज़्यादा है अदर स्टेट के कंपैरिजन में भी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग स्टेट वाइज ये कुछ डिटेल्स है, तो अगर पहले स्टेट वाइज हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं एक बार कि हमें क्या देखना है। अभी राजस्थान का देखना है, ओके। तो राजस्थान की बात करें तो एक सेकेंड, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का बस राजस्थान पे हम लोग फिल्टर लगा चुके हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ राजस्थान के ये कैंडिडेट हैं जिनका एंट्री है, इतने ही लोग कर पाए अभी एंट्री। इनमें से भी कुछ ना कुछ डुप्लीकेट ही होंगे। तो अब बात करते हैं, पहले टीजीटी की देख लेते हैं, क्योंकि टीजीटी में इसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। बहुत सारे जिन्होंने पीजीटी टीजीटी दोनों में ही अप्लाई किया है, तो एक बार मैं टीजीटी का दिखा देती हूँ। पहले हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टीजीटी में इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अब बात करते हैं, देखिए टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए एक बार कि कैसे क्या है। अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश में जो मेरे पास रेस्पॉन्स, ये देखिए एक कैंडिडेट है सुप्रिया मीना, आपने इंग्लिश और साइंस दोनों में कैसे अप्लाई किया है, क्योंकि ये हमारे की साइट से ही क्लियर लिखा हुआ था। अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो मे बी ऐसा हो सकता है, एक फॉर्म तो कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। दूसरा जो आपने लेटेस्ट फॉर्म अभी अप्लाई किया था, लेटेस्ट जो मान लीजिए पहले आपने टीजीटी फिल कर दिया, उसके बाद आपने पीजीटी फिल किया, तो पीजीटी वाला एक्सेप्ट होगा, टीजीटी वाला ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर किया गया है, ये हमारी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे। आपको नहीं फिल करना चाहिए था, अगर दो में फिल कर रहे हैं आप तो सेम सब्जेक्ट में फिल करना चाहिए। तो बाकी इंग्लिश में देख लीजिए टीजीटी में सीट्स कितने थे, 40 के अराउंड है। इंग्लिश में सीट्स कितने हैं, 37 के अराउंड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सीट्स है वैसे देखा जाए तो। और हमारा जो रिपोर्ट है वो, मेरे पास जो एंट्री है वो 12-13 मान लीजिए। ये एक रेशियो है, मान के चलना है आपको, आप इसको 50-40 का रेशियो रख लीजिए, इससे ज़्यादा ही मानिए। तो फिर इससे आइडिया लगा लीजिए कि इंग्लिश में मतलब यहाँ पे जितना भी मैंने अब तक रिपोर्ट एनालाइज किया है, कैंडिडेट एप्लीकेंट बहुत ही कम है,
बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो फीस इतना ज़्यादा है, बाकी कई सारे फैक्टर्स हैं, तो एप्लीकेंट बहुत ही कम है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया और आप इंटरेस्टेड हैं, अगर अच्छे सीरियस कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाइएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कंपटीशन बहुत ही कम है, और कहीं ना कहीं आप देखना आपको भी EMRS के कैंडिडेट का प्रेजेंस लेवल जो है वो बहुत ही कम दिखेगा हर जगह। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में भी सीट्स उतनी ही हैं, बट एप्लीकेंट थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब इंग्लिश से ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा सा हिंदी में 30 के अराउंड है। ये देखिए हिंदी और साइंस, फिर गलती किया इन्होंने, मिस्टेक किया, आपको नहीं फिल करना चाहिए था ऐसे हिंदी और साइंस में। शंकर लाल राजस्थान से TGT के लिए। फिर है ये देखिए टिकटॉक, ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं। आपको सर्वे में नहीं पार्टिसिपेट करना था तो नहीं करना था, बट क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, और ये टिकटॉक नेम तो हो नहीं सकता उनका, मे बी वो अपना नेम नहीं बताना चाह रहे हैं। इन्होंने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, हिंदी और सोशल साइंस में। बाकी मैथ में देखिए, मैथ में अच्छा कंपटीशन मुझे दिखा यहाँ पे, मैथ में काफ़ी एप्लीकेंट है। अगर यहाँ पे एंट्रीज इतनी आ रही है तो आप इससे रेशियो आइडिया लगा लीजिए कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। सिंपल सी बात यही है। मैथ में 87 है, जहाँ 10-12 एंट्रीज है वहाँ पे मैथ के 87 है। इट मीन्स कि मैथ का कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब ये है PGT TGT दोनों में ही इन्होंने अप्लाई किया है, फिजिक्स और मैथ के लिए। बाकी साइंस का देखिए तो साइंस में 23 है, मतलब हाँ मैथ में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है TGT मैथ वालों के लिए, तो सीट्स भी उतना ही है, 40 है। साइंस में 42 है, बट एप्लीकेंट कम है, तो साइंस और मैथ का सीट्स जितना है उतना ही एप्लीकेंट्स भी हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा सा कंपटीशन मीडियम लेवल का होगा, बट इंग्लिश हिंदी में मुझे हर एक स्टेट में ही कम लग रहा है कंपटीशन, तो ऐसा है। बाकी अब सोशल साइंस की बात करते हैं, देख लीजिए, तो सोशल साइंस में काफ़ी कम है, 25 के अराउंड एंट्री है, और सीट अच्छी खासी है, 37 है। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कितने कम एप्लीकेंट है। ये मान लीजिए अगर आप 20-30% भी मानते हैं यहाँ पे प्रेजेंस, तो भी ये हमारे इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो लोग नहीं अप्लाई करना चाहते हैं और नहीं किया है उन्होंने। तो अब अगर लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पूछते रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी कम आए हैं। हिस्ट्री की बात करें तो देख लीजिए, अगर TGT में अप्लाई किया तो सोशल साइंस ही है, PGT में अप्लाई किया तो हिस्ट्री के 2 ही हैं, ज्योग्राफी के यहाँ सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे कम है इन द सेंस कि वो जो अगर आप होल राजस्थान वाइज देखें तब भी कम ही होंगे। वो वैसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर जो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कुल मिला के राजस्थान का रिपोर्ट था। आप देख सकते हैं साइंस और मैथ टोटल TGT की अगर बात कर रहे हैं तो साइंस एंड मैथ में मुझे कंपटीशन थोड़ा सा हाई लगा। बाकी इंग्लिश हिंदी में या आप TGT है, और ये TGT का था ना। हाँ, एक बार PGT की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप PGT की सिर्फ बात करते हैं तो देख लीजिए, PGT का एक बार देख लेते हैं हम लोग रेशियो क्या है, क्योंकि PGT में 16 के अराउंड ही 10 से 20 के अराउंड सीट है। या देखिए PGT अगर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 4 एंट्रीज है यहाँ पे, इसे अराउंड लगा लेकिन बायोलॉजी का आई थिंक सीट भी कम था। PGT बायोलॉजी की सीट तो काफ़ी है, सही है, सीट 15 है, और उस अराउंड से एंट्री कम है यहाँ पे, बट रेशियो कम ही होगा क्योंकि लोग एप्लीकेंट ही काफ़ी कम है। केमिस्ट्री में देख लीजिए बायोलॉजी के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे कॉमर्स के तो मुझे हर एक स्टेट में ही कम दिख रहे हैं, कॉमर्स के बहुत ही कम है। यहाँ पे फिर इंग्लिश की बात करें तो PGT में इंग्लिश का थोड़ा सा ठीक है, 10 लोग हैं यहाँ पे। बाकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन कम है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो देखिए हिंदी में भी ठीक ठाक एप्लीकेंट है, 19 है। और हिस्ट्री की बात करें, मतलब ये PGT हिस्ट्री जो बायोलॉजी ज्योग्राफी, मतलब एक पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट वाइज है वो कम ही लग रहा है एप्लीकेंट। PGT मैथमेटिक्स में भी कम है, TGT मैथमेटिक्स में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, बट PGT मैथमेटिक्स में कम है। ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में देख लीजिए 15-16 के अराउंड है। अब बाकी साइंस में फिर से अगेन PGT में कम है, सोशल साइंस में भी कम है। तो कहीं ना कहीं मोरल रिपोर्ट यही है। एक बार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। देख लेते हैं एक बार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की। देखिए इतने ही एप्लीकेंट हैं जो यहाँ पे पार्ट लिए हैं। तो अब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एप्लीकेंट काफ़ी कम है, एप्लीकेंट जो है। और प्रिंसिपल की सबकी पोस्ट जो है प्रिंसिपल का वो काफ़ी सही था, 16 है।
तो जो भी अप्लाई किए आप लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए बहुत ही सिक्योर है, एक तरह से देखा जाए तो आप लोग सही से कर सकते हैं। जो कंपटीशन लेवल है वो मुझे सही लगा, मतलब साइंस मैथ का थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, बाकी इंग्लिश हिंदी और ऐसे बायोलॉजी केमिस्ट्री इन सब फिजिक्स बाकी मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट भी नहीं बिल्कुल लो लेवल मान सकते हैं। लेकिन अगर आप, एक बात तय है इस रिपोर्ट से, मैंने अलग अलग सारे स्टेट का मैं देख रही हूँ, एक बात तय है कि जो क्या कहते हैं उसको, लाइक कि कैंडिडेट काफ़ी कम है, एप्लीकेंट जो है वो कम है। इस वजह से आप मतलब कहीं ना कहीं आपके रिजर्व वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस है वो यहीं से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप सीरियस होते हो तो डेफिनेटली टॉप में आ सकते हो। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन सही कीजिए, स्टार्ट कीजिए, फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, और फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में अब अच्छे से बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।